दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब गिरावट इतनी ज़्यादा हो गई कि ज़्यादा गिरावट की संभावना अब बची नहीं है। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बाजार में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी, उसके बावजूद भी आईटी सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं थी। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा धुलाई हो चुकी है, इतना नीचे आ चुका है कि अब गिरावट की संभावना कम और यहाँ से खरीदारी की संभावना बन रही है। तो ऐसे में क्या विप्रो में आने वाले समय में शानदार तेजी आ सकती है? क्या ये अंतिम मौका है जब विप्रो में खरीदारी करें, या फिर इसके बाद में और बड़ी गिरावट हो सकती है? वैसे तो विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है, लगातार सबसे शानदार बोनस विप्रो ने ही दिया है। अगर विप्रो अभी तक बोनस नहीं देता तो एमआरएफ से ज़्यादा इसकी प्राइस हो सकती थी, और इतनी शानदार कंपनी के बावजूद भी इसकी प्राइस में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी पिछले 1-1.5 साल में। स्टॉक देखे तो ऑलमोस्ट आधी कीमत पे आ चुका है, अपने ऊपर के हाई के लेवल से। तो क्या आगे और गिरावट होगी या फिर तेजी बन सकती है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,327 के स्तर पर क्लोजिंग रही, 302 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.72% गिरा निफ्टी 50। निफ्टी आईटी की बात करें तो 26,592 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 0.71% की गिरावट देखी। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी 50 से काफ़ी कम गिरावट थी आईटी सेक्टर में, क्योंकि लगभग 0.25% की ही गिरावट थी, कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन इसके बीच में जो इंटरनेशनल जो रीजन बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, यानी जो कल बाजार जो क्लोजिंग दी है बहुत ज़्यादा उधर गिरावट का माहौल बना हुआ है, और यही बाजार के लिए जो सेंटीमेंट बिगाड़ने की संभावना बन रही है मंडे के लिए भी। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स में भी ज़बरदस्त गिरावट थी, करीब 29,590 के स्तर पर करीब 486 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.62% गिरा। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,693 के स्तर पर 1.72% की बड़ी गिरावट हुई। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,867 के स्तर पर करीब 1.80% की बड़ी गिरावट हुई, और रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1679 के स्तर पर 2.48% की बड़ी गिरावट हुई। तो ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी गिरावट के चपेट में, और नतीजा ये कि हमें गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे को भी। अगर हम विप्रो की बात करें तो स्टॉक 394 पे आ चुका है, और 400 का मजबूत सपोर्ट टूटा है, इसलिए थोड़ा सा पैनिक माहौल तो बनता है। यहाँ पे गिरावट देखें तो 0.94% की थी फ्राइडे के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार स्टॉक में गिरावट जारी है। पिछले 1 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको करीब 41% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। अब जिसने भी यहाँ पे 6 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 35% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 610 के आसपास प्राइस थी। जिसने यहाँ पे आप देखे तो 1 मंथ पहले निवेश किया उसको भी करीब यहाँ पे 5.27% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जिसने करीब 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी यहाँ पे करीब 1.20% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि पिछले 1 साल से लगातार स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में और नीचे की तरफ ही है। आप देख सकते हो कि 740 की हाई बनाने के बाद फिलहाल स्टॉक 394 के आसपास है, तो बड़ी गिरावट हो चुकी है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। जैसे आपको पता ही होगा कि यूएस मार्केट में भी विप्रो ट्रेड करता है, वहाँ पर भी गिरावट थोड़ी बड़ी थी। कल के दिन देखें अगर हम फ्राइडे को तो 4.70 यूएस डॉलर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.67% की हमने गिरावट देखी। तो ये गिरावट बड़ी है, और इस हिसाब से हो सकता है कि मंडे को भी कुछ गिरावट देखने को मिले। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिषभ प्रेम जी ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, और इसके पीछे वजह है मून लाइटिंग। ये मून लाइटिंग का मतलब यह है कि जो विप्रो में काम कर रहे हैं वो पार्ट टाइम जॉब दूसरी और कहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि या तो वीकेंड में वो काम कर रहे हैं या फिर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद नाइट में दूसरों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, जो उनकी सामने जो कंपनी जो उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि विप्रो की तरफ से ये क्लियर स्टैंड लिया गया है कि जो भी हमारे कर्मचारी है वो हमारे प्रति वफादार रहे, और अगर दूसरी कंपनी में काम करते पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल इसीलिए इन्होंने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। लेकिन अब इसके बीच में देखें तो उनको हेट मेल मिल रहे, लगातार उनको बहुत सारा गलत कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा जा रहा है उनके बारे में कि आपने जो एम्प्लॉयज़ को निकाला ये बहुत गलत किया है, आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, आने वाले समय में हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, और आपको फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को लेना होगा, इस तरह से उनको धमकाया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हमने जो डिसीजन ले लिया वो क्लियर है, यहाँ पे अब इसमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, यानी अपने जो 300 कर्मचारी को निकाल चुके अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में विप्रो ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। विप्रो ने जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। ये जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी बढ़ी है ये 1 सितंबर से लागू है, और इसमें 96% अपने एम्प्लॉयज़ को कर लिया गया, यानी जितने एम्प्लॉयज़ लगभग सबकी सैलरी बढ़ गई है। इससे पहले अगर देखें तो जो C1 बैंड के जो
कर्मचारी है जो मैनेजर पोस्ट के और उससे ऊपर के, उनको ऑलरेडी पहले जून लास्ट ईयर में ही ऑलरेडी उनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी। अब उससे नीचे जो थे उन सबकी भी सैलरी बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सौरभ गोयल जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है विप्रो के, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को बढ़ा दिया है। अभी जो सैलरी हाइक की गई है इसके लिए उनकी काबिलियत को भी देखा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, किस तरह से उन्होंने आगे कामकाज करे और किस तरह से उनका अचीवमेंट है, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ाई जाए। ये नहीं कि सबकी सैलरी एक जैसी बढ़ा दी गई है, उसकी काबिलियत के हिसाब से ही उनकी सैलरी को बढ़ाया गया है। इससे पहले विप्रो ने एक बड़ा डिसीजन लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाई पोस्ट रैंक के जो इनके ऑफिसर्स हैं उनकी जो वेरिएबल जो पे थी उसको रोक दिया था, यानी जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा था सैलरी के अलावा उस पर रोक लगाई थी। और उसके पीछे वजह ये थी कि लगातार मार्जिन के ऊपर दबाव आ रहा है यूएस मार्केट में, और रसिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से जितना भी उनका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। ऐसे में उसको कम करने के लिए इनका जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट थे वो कम किए गए, लेकिन इस बार सैलरी सबकी बढ़ा दी गई, यानी जो उनका बेसिक पैकेज है उसमें बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है। एक तरह से देखें तो ये उनके लिए मैसेज है जो मून लाइटिंग करते हैं, उनको ये अब क्लियरली मैसेज दिया गया है कि अगर आप कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे तो आपको सैलरी और बढ़ा के मिलेगी, लेकिन अगर आप इस तरह से दूसरी जगह जाके जॉब करोगे तो आपकी यहाँ पे जॉब जाती रहेगी। तो कुल मिला के ये मैसेज एकदम क्लियर है कि आपको कंपनी के प्रति वफादार रहना होगा, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, वरना आपको जॉब से जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल के एक बड़ा सख्त संदेश दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो मैसेज निकल कर आया ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कंपनी में अपनी पूरी वफादारी के साथ काम करना चाहते हैं, उनको वो जो एक्स्ट्रा पैसे वहाँ से मिल रहे थे वही यहाँ पे उनको सैलरी के रूप में मिल जाएंगे, तो फिर उनको दूसरी कंपनी में काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में इन्फोसिस की तरफ से भी ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल सकता है जो दूसरी कंपनियों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो वीकेंड पे हो या फिर ड्यूटी पूरी करने के बाद हो। लेकिन आने वाले समय दूसरी आईटी कंपनियां भी उन सब एम्प्लॉयज़ को निकालेगी, और इसीलिए कि उनके जो सीक्रेट है वो दूसरी जगह लीक ना हो जाए, और इसीलिए कंपनियां प्राइवेसी चाहती है, अपना बिजनेस उनको अपने हिसाब से चलाना है, और इसीलिए एक बड़ा कदम उठाया गया। और विप्रो की तरफ से जो कदम उठाया गया आने वाले समय दूसरी आईटी कंपनियां भी ये उठाएगी। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया, और आने वाले समय आप देख सकते हो कि विप्रो में भी अच्छी तेजी अब बन सकती है, क्योंकि विप्रो में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। विप्रो का कारोबार बहुत ही अच्छा है, और हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी किया है। गोल्डमैन सैच की तरफ से यहाँ पे दूसरी आईटी कंपनियां जिसमें टीसीएस इन्फोसिस है उनकी रेटिंग को डाउन किया, लेकिन उन्होंने विप्रो की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। इसका मतलब ये है कि विप्रो इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है खरीदारी पे। दूसरी तरफ देखें तो इनकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग अगर देखें हम इसकी तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की, जो काफ़ी अच्छी बात है। बायर डिमांड जरूर यहाँ पे बहुत कम है, यानी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज के बराबर है। प्राइस स्ट्रेंथ में भी वही हाल है, यानी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज है। इसके अलावा ग्रुप रैंक में भी ये 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि निवेश का मौका बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो फिलहाल बेयरिश बने हुए हैं। मंडे को भी गिरावट की संभावना थोड़ी बन सकती है अगर बाजार में वैसी ही संभावना बनी तो। यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। तो सारे सिग्नल फिलहाल तो वीक बने हुए, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाई की कॉल है, 33% होल्ड की कॉल है। तो इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, तो लोगों की पसंद बना हुआ है फिलहाल। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 392 का फर्स्ट सपोर्ट है, फिर 390 का सेकंड सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 386 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बनना शुरू होगा तो फिर 397 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 401 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 403 तक जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आईटी सेक्टर में निवेश करें, आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और जल्दी ही बोनस की संभावना भी बन सकती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो फिलहाल आईटी सेक्टर से दूर हो, यहाँ पे और भी दबाव की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।